महाराष्ट्रीय राजनीति फिर इन दिनों गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व घटिया और बर्तन बजाने वाला है, हमारा हिंदुत्व वैसा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो उनकी सरकार गिराकर दिखाएं। उद्धव ने इशारों में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भी तीखा निशाना साधा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब देश एक महामारी की चपेट में था तब एक अजीबोगरीब बात हो रही थी। केंद्र का फोकस गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें गिराने में था। बीजेपी के राष्ट्रीय सत्ता के लालची होने के कारण अराजकता कगार पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को धोखा दे रही है, एनडीए समाप्त हो गया है। वे दोस्ती की बात करते हैं और बाद में अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ठाकरे ने भाजपा के बिहार में चुनाव जीतने के बाद लोगों को फ्री कोरोना का टीका लगाने के चुनावी वादे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आप बिहार में मुफ्त टीके देने की बात कर रहे हैं, क्या बाकी देश पाकिस्तान या बांग्लादेश का हिस्सा है? अभिनेत्री कंगना रनौत का बिना नाम लिए ठाकरे ने उन्हें भी निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि हाल के दिनों में कई लोगों ने राज्य और शहर को बदनाम करने की कोशिश की है। किसी ने कहा कि मुंबई पीओके की तरह है, वे काम के लिए मुंबई आते हैं और फिर शहर को बदनाम करते हैं, यह नमक हरामी है। पाया तुमच्या मित्रपक्षांचा हल्ला असेल, तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिलं सांभाळा, तुमचं सांभाळा। आणि म्हणून मी बिहारच्या जनतेला सुद्धा एक सांगतोय की डोळे उघडून मतदान करा। मी कोणाला करा मला माहिती नाही, ते तुमचं तुम्ही बघा, पण हे जे काहींचे छक्के पंजे चालतात त्याला बळी न पड़ता तुम्ही मतदान करा। वहीं ठाकरे के इस बयान पर कंगना रनौत ने भी निशाना साधते हुए कहा, सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहने, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देव भूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं? आप खुद के लिए, अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं, लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है।